नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर ग्वालियर में 3 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। बीते 15 दिनों में ये उनका चौथा दौरा है। वह लगातार ग्वालियर में सक्रिय है और विकास कार्यों से लेकर हवाई सेवाओं के विस्तार में लगे हुए हैं। इस बार उनके नए कार्यक्रम में वे शुक्रवार दोपहर दिल्ली से फ्लाइट के जरिए ग्वालियर पहुंचेंगे। यहां वे मालनपुर भिंड में पेट्रोल पंप का उद्घाटन करेंगे। वहीं से वे भिंड के चर्चित दंदरोवा धाम के लिए जाएंगे। देर शाम होटल आदित्य में रोटरी कट क्लब में कार्यक्रम में भी भाग वे लेंगे। इसके अलावा वे अपने 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन भाजपा के 3 मंडल की बैठक लेंगे। दिन भर बैठक में व्यस्त रहेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रवास के तीसरे दिन भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद दोपहर में वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पुलिस स्थापना कार्यक्रम के दौरान परेड का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लिए 4 चुनौतियां हैं ये बात कही। बेटियों की सुरक्षा, ड्रग्स के कारोबार का बढ़ना, साइबर क्राइम और माफिया का बढ़ना। हम इन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मोतीलाल नेहरू पुलिस मैदान में आयोजित पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं पर होने वाले अपराधों को कम किया जाएगा। किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस को तनाव मुक्त रखने के लिए कार्य करना है। उसमें योग से लेकर अन्य तरह की योजनाओं पर कार्य करने की ज़रूरत है। पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम को जनता से जुड़ना चाहिए। यह जनता का कार्यक्रम होना ज़रूरी है। इससे पहले मुख्यमंत्री व गृह मंत्री अरेरा हिल्स स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। बलिदानी सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एमपी में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। भोपाल के मनमोहन नायर और गाडरवाड़ा के संदीप पटेल सहित 5 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पक्ष रखेंगे। एमपी हाईकोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग ना होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की। याचिकाकर्ताओं के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्पष्ट कर चुका है कि एमपी में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदेश के अधीन होगा। मामले में गुरुवार को नाटकीय मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रोटेशन सहित अन्य प्रक्रियाओं में नियमों का पालन ना करने का मामला उठाते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 3 जनवरी की अगली तारीख तय कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई तय की है। उधर एमपी हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार 16 दिसंबर को एमपी हाईकोर्ट में दमोह निवासी डॉक्टर जया ठाकुर और छिंदवाड़ा निवासी जफर सैयद की ओर से लगाई गई याचिका पर भी सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं ने 2014 के आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने और रोटेशन की प्रक्रिया का पालन किए जाने की संवैधानिकता को चुनौती दी है। अधिवक्ता वरुण सिंह ठाकुर के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में 21 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। रुक करते हैं अगली खबर का। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया था। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे और आज एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। छोटे भाई तनुज सिंह और बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। यह पल भावुक कर देने वाला था। पिता रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह भावुक हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैप्टन को सैल्यूट किया। कैप्टन के बेटे के कंधे पर हाथ रख उसे ढांढास बंधाया, परिवार को सांत्वना दी। तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ के अफसरों ने श्रद्धांजलि दी। कैप्टन को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर पर।
मध्य प्रदेश के सभी सरकारी बैंक की लगभग 7,000 ब्रांचों में 17 दिसंबर को भी ताले लगे रहेंगे। करीब 40,000 बैंककर्मी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में कई एटीएम में रुपए खत्म हो सकते हैं, इसलिए परेशानी से बचने के लिए लोग डिजिटल पेमेंट जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि ऐप्स से लेन देन करें। शनिवार को बैंक खुलेंगे, लेकिन रविवार को छुट्टी होने से फिर बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर यह देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। पहले दिन 16 दिसंबर को हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। यूनियंस के कोऑर्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया, पहले दिन की हड़ताल में सभी बैंककर्मी शामिल रहे। इससे 7,000 ब्रांचों में ताले लटके रहे और प्रदेश भर में 8,70,000 करोड़ रुपए का बैंक प्रभावित रहा। 17 दिसंबर को भी इतना व्यवसाय प्रभावित रहेगा। भोपाल में 300 से अधिक ब्रांचेस बंद रही, इस कारण 3 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रभावित रहा। चेक क्लियर, आरटीजीएस समेत अन्य लेन देन नहीं हो सका। गुरुवार को प्रदेश भर के कई एटीएम में रुपए खत्म हो गए। ऐसी स्थिति शुक्रवार को भी बन सकती है। दरअसल कई एटीएम में ब्रांच ही रुपए रखती है। हड़ताल के कारण उनमें राशि नहीं डाली गई। वहीं यदि एटीएम आउटसोर्स के हवाले है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। दिसंबर के 16 दिन में अब तक 99 पॉजिटिव आए हैं। गुरुवार को 4 लोग ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा आने से एक्टिव केस में कोई कमी नहीं आई है। एक्टिव केस की संख्या 71 है। 30 नवंबर से दिसंबर में अब तक 1 साल से 16 साल उम्र के 15 बच्चे भी इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को आई रिपोर्ट में 1 साल का बच्चा भी पॉजिटिव मिला है। इन 15 बच्चों में से 10 को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। बच्चे एसिम्टोमेटिक हैं। गुरुवार को जो 8 नए पॉजिटिव पाए हैं उनमें राजेंद्र नगर, विजयनगर के 2 और भभरकुआ, पलासिया, महू व सांवेर में 1 संक्रमित है। राजेंद्र नगर में एक दंपति पॉजिटिव पाए गए हैं जो 1 हफ्ते पहले केरल से लौटे हैं। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। दोनों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस बीच गुरुवार को जो 1 साल का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है वह लिम्बोदी खंडवा रोड का रहने वाला है। उसे हृदय संबंधी बीमारी को लेकर एक निजी अस्पताल में दिखाया गया था। वहां जांच के पहले बच्चे का कोरोना टेस्ट किया गया था तो वह पॉजिटिव पाया गया। इस पर बच्चे के माता पिता व डॉक्टरों के सैंपल भी लिए गए तो वे नेगेटिव पाया गया। बच्चा कैसे संक्रमित हुआ उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने नहीं आई है। अब बच्चे को होम आइसोलेट किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश, फ्यूचर कम्युनिकेशन व इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में 17 से 20 दिसंबर तक 4 दिवसीय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2021 का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ 17 दिसंबर 2021 को दोपहर 3:30 बजे स्थानीय लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में होगा। इसमें 200 स्टॉल होंगे जहां कई शीर्ष कंपनियां जैसे गोदरेज, बॉबकेट, रिलायबल, भव्या मशीन टूल्स आदि अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपोर्ट रेडीनेस आदि जैसे पहलुओं पर कार्यक्रम होंगे। प्रदर्शनी को विजिटर्स के लिए फ्री रखा गया है ताकि अधिक से अधिक उद्योगपति व इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति अवलोकन कर सके। इसके साथ ही नई तकनीकी की जानकारी लेकर अपने उद्योगों में अपना सके। एग्जीबिशन सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल एवं शासन की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एसोसिएशन व CHL हॉस्पिटल के सौजन्य से एग्जीबिशन सेंटर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था एवं वैक्सीनेशन काउंटर की व्यवस्था भी रखी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य गंभीर शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूरा उत्तर भारत गंभीर शीतलहर की चपेट में आ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे MP में अगले 1-2 दिनों के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। राजनीति भोपाल समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। गुरुवार से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में शुष्क मौसम रहेगा। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों के साथ साथ छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और रीवा जिले में हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 और 19 दिसंबर तक न्यूनतम तापमानों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है।
गौरतलब है कि एमपी में अभी तक इस सीजन में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है। हालांकि ठंड की शुरुआत प्रदेश में अक्टूबर से हो गई थी, मगर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अब प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ये थी कुछ प्रमुख खबरें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।